तो क्वेश्चन नंबर 17 वही आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर टीएस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन हमें 17 के अंदर कि रिलायंस लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने परचेज करा एक मशीनरी कॉस्टिंग 1,35,000 यानी कि रिलायंस लिमिटेड ने एक मशीन परचेज करा है जिसकी कॉस्टिंग आपकी 1,35,000 रुपये की थी। आगे लिखा है कि इट वाज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशू 9% debenture of so each. If debenture have been issued, one at par, second at discount of 10%। ऐसा कहना ही चाहता है क्वेश्चन। बेसिकली इस क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो आपको जनरल एंट्री जो करनी है ना, आपको दो केसेस में करनी है। क्वेश्चन मतलब क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन बेसिकली आपको ये कह रहा है कि आपकी रिलायंस लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने किसी वेंडर से एक मशीनरी परचेज करी है जिसकी कॉस्टिंग आपकी 1,35,000 रुपये की है। ठीक है, आपकी रिलायंस लिमिटेड नाम की कंपनी ने इसकी जो पेमेंट जो है ना, यानी जिससे आपकी कंपनी ने जो डिबेंचर मशीन खरीदी है 1,35,000 की, उसकी जो पेमेंट ना कैश या चेक से नहीं करी, पूरी की पूरी पेमेंट आपकी कंपनी ने अपने कंपनी के डिबेंचर इशू करके कर रही है। यानी रिलायंस लिमिटेड क्या कर रही है, पेमेंट करने के लिए कैश या चेक नहीं दे रही, अपने कंपनी की डिबेंचर दे रही है। और एक डिबेंचर की कीमत क्या है, एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो आपकी 100 रुपये, यानी कि फेस वैल्यू आपकी 100 रुपये तय हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको 2 बार एंट्री पास करनी है। यानी से आप 2 केस समझ लो या 2, यानी आपको इसके 2 पार्ट समझ लो। तो आपको 2 बार एंट्री पास करनी है। फर्स्ट एंट्री कब करनी है आपको, जब आपको ये मानना है कि जो रिलायंस लिमिटेड की कंपनी जो डिबेंचर इश्यू करेगी ना, वो एट पार ही करेगी। यानी कि फेस वैल्यू कितनी तय हो रखी है आपकी, 100 रुपये। यानी केस नंबर 1 में आपको एंट्री करनी है एट पार। यानी आपको ये मानना है कि कंपनी ने 100 रुपये का डिबेंचर 100 में इश्यू कर दिया, जिसे हम एट पार कहते हैं। जब हम फेस वैल्यू में जो डिबेंचर इश्यू करते हैं तो उसे हम पार कहते हैं, आपको पता है ऑलरेडी। यानी आपको फर्स्ट केस में जो एंट्री करनी है ना, आपको ऐड पार करनी है। तो अब पहले हम उसी की एंट्री कर लेते हैं। तो पहले आप ये निकाल लो कि आपकी रिलायंस लिमिटेड कंपनी कितने डिबेंचर इशू करेगी। सबसे पहले आप ये निकाल लो तो कितने डिबेंचर इशू करेगी। आपकी रिलायंस लिमिटेड कंपनी ने एक मशीन ली है, खरीदी है 1,35,000 रुपये की, और एक डिबेंचर की कीमत आपकी 100 रुपये है, और आप इसके बदले कैश नहीं दे रहे, आप इसके बदले डिबेंचर इशू कर रहे हो एड पार्ट। अभी बात कर रहा हूँ मैं केस नंबर 1 की, जो पहला पार्ट है आपकी। तो आप डिवाइड कितने से करोगे, आप 1,35,000 में आपको देना है, डिवाइड में इशू प्राइस। अभी हम बात कर इशू प्राइस कितना आपका, जो कि केस नंबर 1 में आपका इशू प्राइस है 100 रुपये, कोई आपने एड पार में इशू करा है। यानी कि 1,35,000 डिवाइड में 100, यानी कि 1,350 डिबेंचर रिलायंस लिमिटेड इशू करेगी उस वेंडर को जिससे हमारी रिलायंस लिमिटेड ने मशीन खरीदी थी 1,35,000 रुपये की। कितने डिबेंचर इशू करेगी, 1,350। अभी हम पहले केस की बात करते हैं, पहले पार्ट की। तो इसकी एंट्री क्या करोगे पहले पार्ट की। अच्छा, इसकी मैं यहाँ पे एंट्री करना यहाँ पे डालना भूल गया। तो इसकी एंट्री आपकी क्या होगी, तो इसकी आपकी फर्स्ट जो एंट्री करोगे आप, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, चूंकि मशीनरी आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितना आएगा, 1,35,000 रुपये। ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 1,35,000 रुपये, जितने की आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या होगा, अभी पार्ट वन की जो सेकंड एंट्री क्या होगी, जब आप उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे, क्या एंट्री होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट 1,35,000 रुपये टू रेट ऑफ डिबेंचर। क्योंकि यहाँ पे आपने डिस्काउंट और प्रीमियम नहीं है, तो आपका सिर्फ डिबेंचर आएगा, डिस्काउंट और प्रीमियम नहीं आएगा। यानी कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू रेट ऑफ डिबेंचर, यानी कि आपका 1,00,000 कितना आएगा, आपका 1,35,000 रुपये टू 1,35,000 रुपये। क्योंकि आप ठीक है, 1,35,000 रुपये और 1,35,000 रुपये, क्योंकि डिबेंचर में हमेशा आती है फेस वैल्यू, जो आपके 100 रुपये, दोनों आपका सेम ही है। यानी कि 1,350 डिबेंचर आप इशू कर रहे हो, 1,350 इंटू में 100, यानी कि 1,35,000 रुपये आपका आएगा। यानी एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट। सेकंड एंट्री की बात करो, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री होगी आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 1,35,000 रुपये। सेकंड एंट्री क्या होगी आपकी, वेंडर अकाउंट डेबिट 1,35,000 रुपये टू रेट ऑफ डिबेंचर 1,35,000 रुपये। ये आपकी 17 की फर्स्ट पार्ट की एंट्री होगी। अब 17 का बी पार्ट देखो, जब जब आपको ये जूम करना है कि आपकी रिलायंस लिमिटेड कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट में 10%, यानी कि 100 रुपये फेस वैल्यू है, और इसका 10% कितना होगा, इसका 10% आपका होगा 10 रुपये, यानी कि 90 रुपये में इशू करेगी।
तो पहले आप ये निकाल लो सेकंड पार्ट में, जब आप डिस्काउंट में के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, तो कितने डिबेंचर इश्यू करोगे आप? आपको पता है कि डिवाइड करते हैं हम परचेज़ कंसिडरेशन डिवाइड में इश्यू प्राइस। तो यहाँ पे आपका इश्यू प्राइस ₹90 है, ना कि ₹100, क्योंकि आपने डिस्काउंट में इश्यू करा है। यानी कि 1,35,000 डिवाइड में 90, तो आपका आएगा 1500 डिबेंचर। यानी कि सेकंड केस में आपकी कंपनी 1500 डिबेंचर इश्यू करेगी। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री बिल्कुल सेम होगी। बस आपको एंट्री क्या हुई आपकी, क्या होगी? ये आपकी होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 1,35,000 रुपए, जितनी आपको पेमेंट करनी है वेंडर को। फर्स्ट एंट्री तो ये होगी। सेकंड एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री आपकी होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, अमाउंट वही सेम 1,35,000 रुपए टू डिबेंचर। लेकिन यहाँ पे डिबेंचर में क्या अमाउंट आएगा? आपको अच्छे से पता है कि डिबेंचर में आता है फेस वैल्यू। यानी आपकी कंपनी 1500 डिबेंचर इश्यू कर रही है। आपकी कंपनी आपकी कंपनी 1500 डिबेंचर इश्यू कर रही है, ठीक है? और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? एक डिबेंचर की फेस वैल्यू आपकी ₹100 है, ठीक है? यानी कि 1500 इंटू में 100, यानी कि 1.5 लाख रुपए जाएगा डिबेंचर में, ठीक है? और और जो आपने जो ₹10 का जो लॉस हो रहा है ना, एक डिबेंचर इश्यू करने पे आपको ₹10 का लॉस हो रहा है। और आपकी कंपनी ने ऐसे 1500 डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, यानी कि 1500 इंटू में 10, यानी कि 1.5 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। और लॉस क्या होता है? लॉस और एक्सपेंस हमेशा डेबिट करते हैं। यानी कि एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री तो आपको पता चलेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 1,35,000 रुपए। सेकंड एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट 1,35,000 रुपए टू टू डिवेंचर 1.5 लाख रुपए, और बाकी का 1.5 लाख रुपए आपका चला जाएगा, डेबिट हो जाएगा आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू। यानी कि वेंडर अकाउंट डेबिट 1,35,000 रुपए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 1.5 लाख रुपए टू वेंडर 15 लाख रुपए, सॉरी 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1,35,000 रुपए वेंडर, 15,000 रुपए आपका डिस्काउंट और 1.5 लाख रुपए आपका डिवेंचर। क्वेश्चन नंबर 17।